फील होता है कभी कभी मूव नहीं कर पाते एक इमोशन से, आपको भी समझ नहीं आता फील क्या करना, कंफ्यूजन हो जाती है इमोशन। कभी कभी अच्छा भी लगता है अपना रोबोटिक फील है। The 5 superpowers of what human being. Power of marriage. Second power is perception. Third is your emotions. Fourth is your masculine and energy, and fifth is your willpower. प्रोजेक्ट का सेटअप बताओ। पावर कह लो, टूल्स कह लो, तो एक ह्यूमन बीइंग को स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स में नेचर में ये पावर हमारे पास है, इनका यूटिलाइज करोगे तो लाइफ अच्छी चलेगी, इनको गलत तरीके से यूटिलाइज करोगे, ठीक है। अब इसके प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं। आयरन मैन की पावर दे दो, भाई मेरे को चाहिए कि मेरे को मेरा एनिमी मार के चला 1908 कैप्टन अमेरिका बोल कि मेरे को कुछ थोड़ा सा चोरी करना मोदी ने किसे काफी करता एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तुम पावर में दिमाग चुचू सो इसीलिए अब एवरी पावर कैबिनेट को दिक्कत आ जाएगा स्पाइडरमैन की, और ग्रेट पावर कम्स। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी इसमें इंस्टॉल करेंगे जो पैकेजेस में नहीं हमने है। डबल ये क्या आती है डायमेंशन, डबल साइड पॉइंट अच्छी है, हर पावर के दो साइड्स वाला होना चाहिए, क्योंकि वरना हम उसको ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि विल पावर है। टेलविंड से ही बता देता हूँ, किसी से बता क्या आपको याद है कि कौन भी कर पावर के पास ना कल तरीके से यूज हो सकती है, तो दे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड हो जाता है। तो इसका इंस्टॉलेशन है PGIC बिकॉज पावर को एक बार इस्तेमाल करने लगा तो इस्तेमाल करना ही नहीं, तब भी तुमको होगा गाइस। इमोशंस ये पावर, हम इमोशंस पावर एक छोटी सी हिस्सा हमारी लाइफ तुमको दिए गए, तो मैं इसको कैसे अब आई लव टू यूज माय मैनेजमेंट वर्ड, सो फॉर मी इमोशंस द Yes, सेटअप हमारा चल गया है। इसमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पैकेज इंस्टॉल किया, जैसे कि टेलविंड CSS। तब तक कुछ से चीज़ें सेट कर देते हैं इसमें। app.css index.css है, इसको रिमूव कर दिया। तो main.css ठीक है, app.css package.json की कुछ चीज़ें इसमें। app.jsx के अंदर का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको हटा। अच्छा, इसमें एक तो जो मैसेज था ये हो गया, उसके बाद हमें इंपोर्ट वाली लाइन ऐड कर देते हैं इसमें। देन ये इंपोर्ट वाली लाइन वेट कॉन्फ़िग के अंदर, और नीचे टेलविंड को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो ये टेलविंड CSS हमारी इम्पोर्टेंट। और इसके अंदर हम जो पैकेज यूज़ करने वाले हैं बट जस्ट कर लेते हैं टेलविंड app.css या index.css वो होंगे app.js h1 हेलो अटैच हो चुका है। तो इसमें मैं विंड फ्लो वाइट यूज़ कर सकते हैं, DGUI यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं किसका ठीक है। ऐसे DGUI में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या कुछ है। मतलब पॉजिटिव ठीक है, तो इसके कार्ड्स हो गए। जैसे ड्रॉ, फुटर, फॉर्म्स, वैसे कुछ फॉर्म्स हैं या तो इसको यूज़ कर लो फॉर्म को। चलो मैं DGUI यूज़ कर लेता हूँ, वो ईजी है थोड़ा। कंपोनेंट्स, इसके इंस्टॉलेशन के स्टेप्स डॉक्यूमेंट डॉक्स पे जाएंगे, यहाँ इंस्टॉल करेंगे। तो इसे इंपोर्ट कर देते हैं index.css के अंदर। दूसरा इसे इंस्टॉल कर देते हैं। और जो सर्वर है जेसन सर्वर, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं npmi जेसन-सर्वर। जेसन सर्वर इंस्टॉल कर दिया इसमें। ये हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया। उसके अलावा रिएक्ट टोस्ट, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें डालनी है वो है, कुछ एक फोल्डर बनाया, इसका मैंने नाम दिया है पेजेस। कुछ पेजेस बनाने हमें, और एक फोल्डर बनाते कंपोनेंट्स नाम से। ये लेआउट नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है। और इस लेआउट के अंदर हम जो सेटअप करेंगे वो हेडर .jsx, footer.jsx, और मैंने इसमें एक लिया है लेआउट नाम का component.jsx। कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे, जैसे होम पेज है और इसमें रजिस्टर पेज है, इसमें लॉगिन पेज है। ये हमारे पेजेस वगैरह हो गया पेज नोट फॉन्ट।
RFC, इसमें भी डाल दिया हमने RFC। पेज नोट फॉर्म में मैंने पास कर दिया RFC, रजिस्टर में भी मैंने पास कर दिया RFC। लॉगिन, पेज नोट फॉर्म, रजिस्टर, फुटर, हेडर, ये थोड़ा फ्रैक्शनल लेआउट, ये बात। अब इसमें जो हेडर सेक्शन है, अच्छा पहले तो इसकी वो बना देते हैं राउटिंग भी तो इंस्टॉल करनी है हमें। npm i react -router -dom। अच्छा जब तक इंस्टॉल होता है इसका सेटअप यहाँ पे कर लेते हैं। package.json, और जो package.json हमारे पास फाइल है इसमें डिपेंडेंसीज है, एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर जो बैकएंड सर्वर बना रहे हैं उसके लिए इधर डाल दिया जेसन सर्वर -वॉच db.json, और नीचे इधर नीचे आएंगे इधर डाउन में आते हैं यहाँ पर -वॉच db.json, और एक db.json फाइल भी हमें इसमें क्रिएट करनी है। db.json और इसमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मिल गए यूजर्स और एक ब्लैंक एरे इसमें पास कर दी। ये चीज़ें कल बता भी दी थी, ये सेटअप हो गया हमारा। अब राउटिंग सेट करनी पड़ेगी पहले प्रोजेक्ट की। तो राउटिंग के लिए main.jsx में आते हैं यहाँ पर, इधर मैं लिख देता हूँ ब्राउज़र राउटर आएगा सबसे पहले, और ये जो ऐप कंपोनेंट है इसको ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट में रैप कर लें। app.jsx यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास राउट्स के अंदर आएगा रूट नाम का जो इंपोर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज एरर देखने को मिलेगा। इधर पाथ, एक होम पेज, एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर हम कॉल कर लेते हैं होम पेज होम। इधर हमने सेट किया है अबाउट, कॉन्टेक्ट तो है नहीं, रजिस्टर लॉगिन पेज बनाए हमने तो रजिस्टर, और इधर आ जाएगा लॉगिन। ये पेजेस है हमारे पास, और अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज चल रहा है, अच्छा हमने होम पेज में अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ है। होम पेज, लॉगिन पेज, पेज नोट फाउंड, रजिस्टर पेज। एरर टेस्ट करके देखते हैं क्या है कंसोल में। अबाउट इज नॉट डिफाइंड, अबाउट भी कॉल किया है, अबाउट नहीं है, रजिस्टर है, लॉगिन पेज। देन रजिस्टर। अब देखो होम पेज तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट होम राउट चल गया, लेकिन इसमें हेडर फुटर को कॉल करना पड़ेगा। तो बार बार हर किसी कंपोनेंट में कॉल करेंगे तो
टाइम लगेगा कि यहाँ पे इसके अंदर नहीं उसका लेआउट सेटअप बनाऊंगा मैं अभी। क्या एच होम पेज वर्क्स और यहाँ पे लेआउट सेट कर रहा हूँ फुटर हेडर। तो हेडर के अंदर हमें कुछ इस तरीके का सेटअप बनाना कि हेडर कंपोनेंट कॉल किया इधर, लेआउट में सॉरी यानी लेआउट में, तो लेआउट में हम हेडर कंपोनेंट को कॉल करते हैं और फिर फुटर कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं इसके नीचे। ये फुटर कंपोनेंट और इसके अंदर हमारे पास मेन टैग होता है मेन, और मैंने प्रॉप्स वगैरह बताई है तो प्रॉप्स इसमें पास करनी पड़ेगी। चिल्ड्रन नाम की प्रॉप्स इसमें आएगी, चिल्ड्रन का सी स्मॉल रहेगा, ध्यान रखना चिल्ड्रन प्रॉप्स, तभी हमें इंटरनल डेटा शो होगा। हेडर अभी मैं वैसे ले लेता हूँ H1 हेडर, ठीक है। देखो अभी होम पेज वर्क्स तो आ रहा है, उसमें हेडर नहीं आ रहा। तो अगर होम पेज में जाते हैं और इस होम पेज को डिव की बजाय लेआउट कंपोनेंट से रैप कर देते हैं, लेआउट इंपोर्ट, देखो उसमें हेडर फुटर आ चुका है। हेडर फुटर उसके अंदर आ गया है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि लेआउट कंपोनेंट में हमने चिल्ड्रन पास किया। अगर चिल्ड्रन नहीं डालोगे तो अंदर का कोड नहीं आएगा, इसलिए चिल्ड्रन पास करना कंपल्सरी। ऐसे ही हम सेम प्रोसेस लॉगिन पेज पे कर लेंगे, इसको लेआउट से रैप कर देंगे लॉगिन को। तो जब यहाँ पे स्लैश एक राउट का पाथ रखते हैं स्लैश लॉगिन, ये देखो लॉगिन में भी हेडर फुटर आ रहा है। रजिस्टर वो भी लेआउट से रैप करना, तो रजिस्टर के अंदर भी क्या होगा हेडर फुटर आ जाएगा। ये सेटअप हो गया, देखो रजिस्टर में भी आ रहा है। ऑन रजिस्टर और पेज नोट फॉर्म में चाहिए तो पेज नोट फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। और इस पेज नोट फॉर्म को थोड़ा सा CSS वगैरह लगा देते हैं इस पर डिव। यहाँ पे मैंने लिखा H1 404 उप्स 404 is not found. Flags justify center, यहाँ पे हम कुछ रॉन्ग डेटा डालते हैं, इसका मतलब पेज ने 404 बनाया नहीं है, 404 का पाथ आएगा स्टार के अंदर। और इधर 404 पेज नॉट फाउंड। तो अब देख सकते हो 404 उप्स यहाँ पर आ रहा है 404। जीरो फोर सेंटर में चला गया।
तो इस टाइम का कभी क्या हम क्या बना रहे थे यहाँ पर देव को पास कर दिया इसमें let's justify context and कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें यही लेवल में काम नहीं कर रही जस्टिफाई बिटवीन की जगह पे सेंटर आना चाहिए जस्टिफाई सेंटर ये ठीक है हमारा तो इस पे क्लास फॉन्ट बोल ठीक है और टेक्स्ट इफेक्ट्स है enjoy the moment को he's in the moment he's present in the moment then we feel safe एक तो नहीं देखता मैं तभी आता हूँ जैसे आप कुछ लोग मुझे कुछ लोग उदास हो जब तेरे को न्यूज़ में ठीक है यही डाल दिया हमने 404 पेज में फॉन्ट और मार्जिन टॉप से राइट स्ट्रीम के हिसाब से हाइट लो हाइट के पता नहीं पड़ रहा आइटम सेंटर इसमें हाइट का पोजीशन टाइमिंग था चलो कोई नहीं फिलहाल हम इसमें हाइट अच्छा
अभी काम कर रहा पिक्सल में ही वर्क कर रहा हूँ 300 पिक्सल। ये है पेज नोट फॉर्म। चलो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। इसको मैं लगा देता हूँ 4। साइज सिर्फ इसका बढ़ा देते हैं, पूरे का साइज बच गया। इनके 4 पेज नोट फॉर्म। ठीक है, ये हमारा एक 4 का पेज बन गया इधर। और हेडर वाला जो सेक्शन है हमारे पास, फूटर अभी कोई बना नहीं रहे, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो हेडर हम कहाँ से लेंगे? हेडर लेते हैं यहाँ से तेल, इस पे DGUI हेडर एक नया बार बनवाया तो DGUI से मैंने एक नया बार ले लिया इधर, ये वाला GSX। तो हमें ये नया बार चाहिए इसमें हेडर में। हेडर को रिमूव किया और ये नया बार को भी कर दिया। 4 मिनट ये नया बार वहाँ पर आ गया होगा। देखो नया बार आ चुका है इसमें, बट ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसमें DGUI इंस्टॉल किया था, आई थिंक DGUI इंस्टॉल नहीं किया हमने। DGUI का इंस्टॉलेशन स्टेप्स कॉपी इसे इंस्टॉल कर देते हैं। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। पैकेज .json के अंदर पैकेज .json थिंक अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो नहीं कर रहा, ये कहाँ कर रहा है। DGI में क्या क्या करना था? और भी कुछ करना है क्या DGI में? शायद एक काम और करना होगा। नीचे इंस्टॉल हो गया, उसके बाद इंपोर्ट कुछ नहीं है इसमें। DGI वेट का इंस्टॉलेशन ये होगा शायद, ये वेट का इंस्टॉलेशन है। ये तो कर दिया सेटअप हमने इसका। रिएक्ट ये दोनों लाइनें सेट कर रखी हैं। इसको टेल वेरिएबल में डाल रखा है। स्टेप 1 npm create, स्टेप 2 शायद इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है अच्छे से।
उसको बोला जितना भी जितना जब तक ये बहुत नुकसान करता है पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए जीवाई काम उसको नहीं कर रहा है। दोनों भी इंस्टॉल करके देखिए। और ये टेलमेंट CSS रिएक्ट इंडेक्स और CSS में दोनों इनपुट टेलमेंट CSS रिएक्ट वेट टेलमेंट CSS ये वाला भी नहीं चला। सब में सेम ही कोड है मेरे ख्याल से, इसमें कोई नहीं हो रहा। इसमें वही लाइन लिखी हुई है, इसमें कोई नई लाइन नहीं है। कंट्रोल C इनपुट वाली भी लाइन चेक करते हैं, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है शायद। टेलमेंट CSS ऐसी तो कोई खास लाइन ही नहीं। इनपुट टेलमेंट फ्रॉम टेलमेंट वेट ये लिखा हुआ है टेलमेंट CSS इनपुट टेलमेंट CSS फ्रॉम CSS क्यों नहीं कर रहा। CDM नहीं कर रहा। जावास्क्रिप्ट है, तुम्हारा कांस्टेंट जो बनेगा ना कांस्टेंट इंपोर्ट वाला लगा के दिखते ही तो टाइम खा गया सारा। इसमें इंपोर्ट नहीं है, टेक्स्ट है। उसका नाम से देखो उसका अलग पड़ेगा उसका से देखो ये कैरेक्टर्स फंक्शन से प्लस आप कैरेक्टर्स हां प्लस इनको अभी चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसमें हम क्या कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो लॉगिन रजिस्टर, सबसे पहले हम इसमें चलेंगे इधर हेडर, और हेडर के अंदर इसके कुछ समझना है अच्छे से कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। तो एक तो ये जो सब मेन्यू वाला सेक्शन है ये मैंने इसमें से हटा दिया, और सब मेन्यू वाला सेक्शन नीचे से भी हटा दिया है। अभी इसके अंदर ही 2 आइटम है, ठीक है। मुझे ये बटन वाला सेक्शन नहीं चाहिए तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया बटन, और ये मुझे एंड में चाहिए। तो नए बार में देख सकते हो, नए बार स्टार्ट, फ्लेक्स, जस्टिफाई, म्यूट क्यों दे रहा है। अगर मैं कुछ भी
डेजी वाई कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो डेजी वाई लिखा हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ लॉग। ये लोगो आ जाएगा। तो तुम बोर हो गए, अब तुमको ना कोई स्टिमुलस नहीं मिला, तुम कोई बाहर का इवेंट नहीं मिली, पर जो साइंस को बताओ स्टिमुलस है, यहाँ पर तुमको ट्रिगर नहीं है कुछ लेट्स जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई अराउंड, जस्टिफाई अराउंड। तो ये कुछ ऐसा सेटअप बन गया हमारा। और इसमें जहाँ जहाँ पर हमारे पास आइटम्स लिखे हुए हैं, एक तो एंकर टैग की जगह पे नेवलिंग यूज होगा इसमें। राउटिंग बताई है तो यहाँ पे नेवलिंग, और नेवलिंग इंपोर्ट होना चाहिए रिएक्ट राउटर डाउन से। इसके अंदर हम सेटअप बनाते हैं। ये पहला था एक होम पेज है, तो होम पेज का स्लैश इधर मैंने लिख दिया होम। एक है हमारे पास लॉगिन पेज और एक रजिस्टर पेज। रजिस्टर लॉगिन, ये लॉगिन हमारे पास। तो जितने LI यहाँ पर बनाए हैं सेम टू सेम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर भी। तो अब हमारे पास देखो 3 बटन आ चुके हैं यहाँ पर, और ये मेरी राउटिंग भी चल रही है, लॉगिन पेज, होम पेज, रजिस्टर पेज। अगर हम इसको छोटा करते हैं तो ये इधर नीचे की तरफ खुलेगा। बाकी जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल ये रेस्पॉन्सिव है थोड़ा, तो लॉगिन पेज को थोड़ा स्टाइल इसमें रखते हैं। क्लास अंडर पिक्सल हेडिंग 1 डेजी, अच्छा PX कर देते हैं इसमें, पैडिंग X। तो ये लॉगिन का बटन यहाँ बना है, और इसकी टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट, वो अपना लगा लेना। इतना तो सारा सेट में नहीं करूँगा इसमें, मैं एक बेसिक लेआउट है, इतना CSS खुद लिखना, हर चीज़ को ये वो नहीं लगा लेगा। तो सेंटर में करना है, यहाँ पे अपने आप लगाओ। सारी चीज़ें मैं लगाऊंगा तो खुद क्या करोगे। जस्टिफाई बिटवीन लगा दो, इतना तो CSS बता रखी है ना। ये लो सेंटर में चला है, कहीं भी रख लो उसको, फिर खुद क्या करोगे, सभी मैं करा दूंगा। तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ ना, मुझे जो ठीक लग रहा है। आप अपने हिसाब से बनाना, आपको जो ठीक लगता है, मुझे जैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। मुझे इधर ठीक लगता है, ये यहाँ इसमें यहाँ पे मैंने स्पेस x1 स्पेस पास कर दिया सभी में।
बता उसकी चॉइस क्या है? PX हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उनके अकॉर्डिंग ये अब ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें तो लगाई जा सकती हैं इस पर, होवर अंडरग्राउंड, ये तो सारी CSS की काम है। इतना डेकोरेशन में मेरा इतना वो नहीं है, मैं सिर्फ जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करता हूँ। अब हमें इसके अंदर यहाँ पर जब हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे और ये वाली CSS रजिस्ट्रेशन पे भी अप्लाई कर सकते हो। इस क्लास को अगर चाहो तो अगर अप्लाई करनी है तो अप्लाई कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन का लॉगिन मैंने एक ही पे किया है बस, और इस पर थोड़ा हल्का सा ओवर इफेक्ट यहाँ पर इस पे ओवर पे फोकस हो जाएगा। बाकी अंडरलाइन वगैरह किसी पे भी लगाई जा सकती है क्लास के थ्रू। PC तो इन पे अंडरलाइन भी आ जाएगी, जिस पे भी इस क्लास को अप्लाई करोगे। तुम खुश होते होते ही सोच पाते हो, तुम दोनों समझ आते हो। सोच कहती है इस पे लगाने पे इस पे भी लगा लेंगे। अंडरलाइन और जिसके लिए मैं बोलूँगा किसी पर्पस के लिए अपने आप और जब तक इस पे तो अंडरलाइन इफेक्ट इस पे तो बस इसी को बढ़ा देते हैं, कलर से ही पता लग जाएगा कौन सा। यहाँ लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म इसके अंदर बना हुआ है, तो मैं बनाया लॉगिन फॉर्म उठा लेता हूँ यहाँ से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, जीरो सेक्शन है इसमें। इसके अंदर एक फॉर्म तो ये बना हुआ है लॉगिन नाउ, तो ये वाला डिज़ाइन ले सकती है फॉर्म का। इसमें JSX अगर ये मुझे लॉगिन में चाहिए है तो यहाँ पर उस फॉर्म को पेस्ट कर दूँगा। अगर लॉगिन को चेक कर दें, ये लॉगिन पे तो फॉर्म आ चुका है, ये वाला फॉर्म लॉगिन पे आएगा। बाकी हमें थोड़ा सा मुझे ये क्या लॉगिन नाउ वगैरह नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं। लॉगिन नाउ वगैरह कहाँ लिखा है, फ्लैक्स रो रिवर्स कर दिया, इसको हटा दें। अच्छे फॉर्म आ रहा है फिलहाल, तो इसी को हटा देते हैं।
shows. It doesn't. Because I had to Wait, full. that this movement deserves a bit of scratch. I feel it's can't scratch. तुमको Width. मतलब लेके कोच करो क्योंकि तुमको तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तुमको भी बुलाना तो बनता ना आता नहीं you can't influence it शराब बोलते हैं वीडियो का स्टार्ट हुआ तो हम ये हाँ इससे कनेक्ट किया था एंगल वैसे तो विड्थ फुल दे रखा है यहाँ पर, ये विड्थ फुल तो वो उसकी वजह से decisions 300 पिक्सल बढ़ रहा है, 300 400 जितना बना सकते। तुमने सही बोला और ये लोग नेचुरली आते हैं इसमें स्पेस कहाँ से दी इन्होंने? बिना मुंह देखे बिना तेरी बात में ऊपर से स्पेस है, स्पेस कहाँ दी? कुछ भी कर सकती है खुद की लेने से प्लस तू कितना मैं तो कितना इजी मैनिपुलेट कर सकता हूँ फिर सुनाना मसला नहीं है मैं कोई इसमें भी नहीं है स्पेस। तू तेरे को जल्दी बुला भी देगा मतलब हम इस वक्त पता है क्या मार्जिन टॉप 0। मार भी सकते हैं इसमें स्पेस आ कहाँ से रहा? पावर है तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा तो दो तो वो पे रहती है दो तो करते रहेगा तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा तुम कहते हो दुनिया में मैनिपुलेटिव है तो तुम कहाँ लिखा हुआ है? हाँ? वो तो बटन आ रहा है, बटन पे आ रहा है। जीरो पे ही लगा हुआ है, जीरो पे स्पेस है इतना, जीरो पे ऑलरेडी स्पेस है तो इसलिए वहाँ से आ रहा है। इसी में डाल देते हैं हाइट 400 पिक्सल। अभी ठीक है, ये फॉर्म आ रहा है इधर, ठीक है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हो जो भी। तो इसमें ऊपर कुछ लिखा नहीं है अभी कार्ड के अंदर, कार्ड बॉडी। अगर मैं कार्ड की बॉडी में यहाँ पे कैप्शन लिख देता हूँ, लॉगिन फॉर्म, कार्ड बॉडी में लॉगिन फॉर्म आ गया। इधर क्लास टेक्स्ट 3XL ज़्यादा बड़ा हो गया, 2XL। ये इतना लॉगिन फॉर्म, ईमेल और पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी इसमें बनाना, तो बटन का कलर मैं अपनी तरफ से वही डाल BTN। टेक्स्ट वाइट, ये बटन बना दिया जाए और इस पे फॉरवर्ड लगा इसे मैं अपने से पूछ जाता हूँ लेटर ये देखो तो जैसे ही हम इस पे जाएंगे शो का तुमको देख लिया उसमें एक वो था जिस तरह से लॉगिन फॉर्म बना है ऐसे ही हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी बना सकते हैं। जब वो ट्रेन होते हैं सब स्पिरिट को मारे जा रहे हैं तो उसमें जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं किसी फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सेम फॉर्म हम कॉपी कर रहे हैं इसमें, ये भी सेम टू सेम। और इसको रजिस्ट्रेशन पेज में भी ऐड कर दिया।
Unsere Positivität. Und wenn wir wollen, actually that was father ठीक है और फिर वाले का रजिस्ट्रेशन और इसमें फील्ड बढ़ा देते हैं नेम यहाँ पर अब सोई क्रिएट कैसे इतना टाइप टेक्स्ट आसान तो आई थिंक बहुत है बट हाँ तुम मुझे कहना नहीं है ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी और में कोडिंग करने पड़ता है फॉरगेट पासवर्ड का लिंक ऐड करना चाहो तो कर सकते हो बस ये तो बनाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड वैसे भी नहीं होता और मीटिंग में सिर्फ नए की नाम होती सुनते रहो यार इसमें नेम चेंज कर लिया है रजिस्टर वो यूआई अपना सेट कर लेना मैंने अपने हिसाब से बेसिक सा यूआई इसमें बना ठीक है लॉगिन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छा यूज़र इसमें क्या करेगा एंट्री करेगा और डेटाबेस में हमारी एंट्री जानी चाहिए डेटाबेस के अंदर हमारी एंट्री ऐड होनी चाहिए अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए हम यहाँ कर लेते हैं काम अगर मैं इसको अगर मैं कि मेरे को ना बनाने में आंसर बता हो गई चलो मैं एक बार उधर जाता हूँ अपने उसमें कमरे में सब गए हैं तो 6 बजे बाद इस डेट पे जाके मेरा जो ऑपरेशन ठीक है वेट करिए थोड़ा सेटअप हो गया था इसमें देखते हैं यहाँ सेटअप हुआ है
रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा बन गया 100% स्क्रीन रजिस्ट्रेशन लॉगिन। और हमने शायद इसमें ये तो हाइट के ऊपर है। क्या कर दिया? const is not defined। अच्छा const, तो इधर हम const यहाँ पे ले रहे थे डेटा, ठीक है, हमने लिया इधर मैंने डेटा लिखा इसके अंदर डेटा, यहाँ आ जाएगा सेट डेटा, और जो सेट डेटा है यूज डेटा, और इसके अंदर लिया एक एरे, एरे नहीं यूज डेटा ऑब्जेक्ट, हम इसमें एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मैं डेटा भेजता हूँ नेम, और नेम हमारा हो गया ब्लैंक, ईमेल, ईमेल इसके अंदर नेम ईमेल और पासवर्ड, तीन चीजें हमारे पास है। ये पासवर्ड, नेम ईमेल और पासवर्ड, तीन सेटिंग्स हो गई हैं। बाकी जैसा कल बताया था वैसे ही सब कुछ इसमें जाएगा। इसके अंदर नेम के अंदर हमारे पास जाएगा एक नेम फील्ड, यूज़र, एक इसमें जाएगा वैल्यू, वैल्यू में आ जाएगा डेटा डॉट नेम, और एक इसमें जाएगा ऑन चेंज, हैंडल चेंज। ये तीनों की तीनों चीजें बाकी जो अदर फील्ड्स हैं उसमें भी पास होंगी, बट डेटा हो जाएगा यहाँ पर चेंज। यहाँ जाएगा हमारे पास पासवर्ड, और इधर आ जाएगा डेटा डॉट पासवर्ड, ऑन चेंज हैंडल चेंज सेम रहेगा। ईमेल आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा डेटा डॉट ईमेल, और इधर हैंडल चेंज ठीक है हमारे पास। कॉन्स्ट की स्पेलिंग ठीक नहीं हुई, अच्छा हैंडल चेंज फंक्शन हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। कॉन्स्ट हैंडल चेंज इवेंट ऑब्जेक्ट, और इसमें पास कर दिया सेट डेटा डॉट 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 डेटा कॉपी किया, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, और इधर आ जाएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, यहाँ पे मैं ट्राई कैच लगा देता हूँ, इधर हमने लगा दिया है एरर, और फिलहाल इसमें इफ अगर उसने नेम पास नहीं किया है तो बेसिक वैलिडेशन लगा रहा हूँ, चाहो तो नीचे भी लगा सकते हो वैलिडेशन। इफ डेटा डॉट नेम, तो यहाँ पास कर दिया टॉस्ट एरर, नेम इज रिक्वायर्ड।
एलसिफ लगा सकते हो यहाँ पर, या फिर सीधा इफ ही लगा दो, इफ भी चल जाएगा। डेटा डॉट ईमेल is required. Password is required. Password is required. तो हमने इसमें पास कर दिया कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और ट्राई कैच में चलते हैं। यहाँ पे अब की बार हम एक्जियोस को यूज़ करेंगे। तो मैं एक्जियोस भी एपीआई कॉलिंग के लिए यूज होते हैं। एपीआई एक्जियोस एक्जियोस, तो ये पैकेज है जैसे कि फैच फंक्शन काम करता है वैसे। तो एक्जियोस इंस्टॉल हुआ है नहीं, npm पैकेज डॉट जेसन में एक्जियोस AXIOS एक्जियोस इंस्टॉल हो गया। रजिस्टर तो एक्जियोस के अंदर बिस्किट हो तो बिस्किट दे देना, सारे सेम है। हाँ एक्जियोस डॉट पोस्ट, तो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो यहाँ असिंक अवेट भी यूज़ कर सकते हो, असिंक अवेट के थ्रू भी इसको चला सकते हो। ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर असिंक, और जेसन सर्वर शायद हमने रन नहीं किया है, तो मैं जेसन सर्वर को भी चला देता हूँ। npm रन सर्वर, ये एक एंड पॉइंट बना यहाँ पर, इस एंड पॉइंट को कॉपी किया और इस एंड पॉइंट को हम इसके अंदर पास कर देंगे। उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा उसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, इसका जो रेस्पॉन्स आता है। फिर इधर लिखेंगे इफ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर इसका है 201, पोस्ट एपीआई का 201 स्टेटस आता है, तो एक मैसेज दिखा दो यहाँ पर टोस्ट डॉट सक्सेस, और जो मैसेज आएगा उसमें डाल दो कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओनली टोस्ट लिखा दो मैं, टोस्ट डॉट एरर, टोस्ट डॉट एरर, टोस्ट डॉट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, ये लगा दिया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और उसके बाद इसको दूसरे पेज पे भेजना चाहो तो डायरेक्ट भेज सकते हो। सेट टाइम आउट, टाइमर यहाँ पे दिया है 100, और दूसरे पेज पे भेजने के लिए हमारे पास जो हुक यूज होगा रिएक्ट राउटर डोम का, वो यूज नेविगेट हुक। तो कभी भी हुक डायरेक्ट नीचे कॉल नहीं होते हैं, उनको किसी वेरिएबल में स्टोर करके चलाना पड़ता है। नेविगेट यूज नेविगेट हुक,
ये ऊपर इंपोर्ट होगा, ये रिएक्ट राउटर डोम का है, इसका काम है एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। तो यहाँ पे हमने लिखा नेविगेट और यहाँ से मैंने लॉगिन के पेज पे भेज दिया और इसको टेस्ट करके देखते हैं if everything is okay। अच्छा, अभी तो इसमें लिखा नहीं जा रहा, तो कुछ तो छोड़ दिया है हमने कहीं ना कहीं। वैल्यू फील्ड ठीक है, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, लिखा क्यों नहीं जा रहा है? नेम, ईमेल, पासवर्ड, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेट डेटा। अच्छा, हैंडल सबमिट फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो हैंडल सबमिट फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, बटन पे कॉल कर देता हूँ मैं इसको नीचे। ये हमारे पास एक फंक्शन है बटन, इस पे कॉल कर देते हैं, ऑन क्लिक पे हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल हो जाए और इसमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देते हैं रिफ्रेश को रोकने के लिए। पहली बात तो इसमें टाइप क्यों नहीं हो रहा है, इसमें लिखा जा रहा है, इसमें भी लिखा जा रहा है। अच्छा, नेम में ही कुछ गड़बड़ हो गया है। नेम, डेटा डॉट नेम, नेम वाले फील्ड चेक करते हैं, नेम में क्या प्रॉब्लम है। डेटा डॉट नेम ठीक है। अच्छा, नेम में यूजर लिखा हुआ है, नेम में नेम लिखना है और इसमें लिखा जाएगा, जैसे मैंने डाला टिकट @test.com, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 और इसे क्लिक किया तो देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म पे आ चुका है। फिलहाल एक बार टोस्टर मैसेज इसलिए नहीं दिया क्योंकि टोस्टर के हमने कुछ चीज़ें हमने टोस्टिफाई की, इंपोर्ट नहीं की। बाकी एक बार डेटा देख लेते हैं, डेटा प्रॉपर उसमें आ चुका होगा। db.json में एंट्री, अच्छा डेटा नहीं आया अभी भी, सिर्फ आईडी जनरेट हुई, वो हमने डेटा भेजा ही नहीं होगा, आएगा कहाँ से। तो अब टोस्टर को भी ठीक कर लेते हैं, तो डेटा को भी ठीक कर दूंगा मैं। डेटा इसलिए नहीं गया क्योंकि एपीआई के अंदर हमने डेटा भेजा ही नहीं, सिर्फ इसके अंदर हमें डेटा भी भेजना है ऐसे। अब डेटा इसमें जाएगा और जो टोस्टर है वो हमारे पास वो इस फाइल के अंदर था, किसमें, app.jsx, इसके अंदर टोस्टर भेजना है। टोस्ट नाम से कुछ टोस्टर है या टोस्टर ही रहा, अब चलना चाहिए। बैक duplicate@test.com 1 2 3 4 5 6। अब टोस्टर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और ये लॉगिन पेज पे ट्रांसफर हो गया। अब ये जो लॉगिन पेज पे आ गया है तो अब एक बार डेटा भी चेक कर लेते हैं। जो डेटा आया है इसमें app.jsx में एक एंट्री आ चुकी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन इसका हो गया है और देखो अपना कितना भी इसको डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो। कुछ चीज़ें मैं सजाने पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ मेन जो लॉजिक्स हैं वो बता रहा हूँ। ईमेल आईडी, पासवर्ड जो है हेडर, तो जो लॉग एक और रजिस्ट्रेशन कर देते हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन हो गया और यहाँ से भी वापस आ सकते हो रजिस्ट्रेशन के पेज पे, वो कहीं से भी आ सकते हो।
अच्छा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो लॉगिन पेज पे जाकर हम डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। और लॉगिन पेज है हमारे पास ये जो लिंक है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटा ही देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो जब लॉगिन कराओगे तो सेम कॉन्सेप्ट बनना है, इसके अंदर भी दो चीज़ें, लॉगिन करते दो ही चीज़ें पूछेगा यहाँ पर। तो लॉगिन कराते वक्त मैंने पास्ट एक तो नेम ले लिया इसमें, सेट नेम, और इधर ले लिया है यूज इट, नेम हो गया, ईमेल हो गया। सेट ईमेल, और इसको भी नीचे यहाँ पर ऑन चेंज सेट नेम, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम e.target.value, तो यहाँ से भी इसको डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ऑन चेंज ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, क्लास इनपुट, नेम इसमें भी नहीं डाल रहा है, वैसे तो नेम की जरूरत है नहीं हमें इसमें। वैल्यू फील्ड तो जाएगा, वैल्यू फील्ड कंपल्सरी है, इसमें नेम और इसमें वैल्यू फील्ड, ईमेल और पासवर्ड है ना, तो नीचे वाले में पासवर्ड, हमने गड़बड़ कर दिया, ऊपर पासवर्ड लेना था एक, क्योंकि लॉगिन में नेम तो चाहिए नहीं, हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए। ये ठीक है, सेट नेम की जगह आएगा यहाँ पर सेट ईमेल, और नीचे आएगा सेट पासवर्ड। लॉगिन में तो दो ही चीज़ें होती हैं, ईमेल और पासवर्ड। इसका नाम चेंज कर देते हैं पासवर्ड। सेट पासवर्ड ठीक है। अब जब डेटा एक्सेस किया जाएगा तो फंक्शन इस पे चला दिया जाता है, इस बटन पे ऑन क्लिक हैंडल लॉगिन, और हैंडल लॉगिन फंक्शन को यहाँ पर API कॉल करना पड़ेगा। इधर हमें API कॉल करना है, axios.get API कॉल करेंगे, पहले बैकएंड का डेटा उठा के लेके आएंगे, वही API ये वाला, इसी पे सारा डेटा है, जो भी डेटा है यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस पर अवेट लगाया और इसका सिंक बना दिया, और इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डेटा। तो अभी यहाँ पर रेस्पॉन्स में स्टोर करना पड़ेगा डेटा, तो इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिक फील्ड बना होता है इसके अंदर।
कुछ भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ डमी। क्योंकि अभी मैच नहीं कर रहे, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो डेट आएगा स्टेटस टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर आ चुका है स्टेटस 200। और डेट अभी को पीछे 2 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, उसके नाम यहाँ पर आ रहे हैं एडुकेटर। तो इस डेटा को हम यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं, या तो इसको स्टोर कर लो किसी के अंदर। तो हम कंट्रोल सेट, तो मैंने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखे। यूजर्स हैं हमारे पास में, और यूजर्स हैं रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर, और इस यूजर्स को यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो अब इसमें यूजर्स मिलेंगे। क्लिक किया और तो अब देखो 2 यूजर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ईमेल आईडी पे जाना है तो ये एरे है, तो हमें यहाँ पे एक लूप चलाना होगा फॉर लेट i इज इक्वल टू 0। आई ये हमारा चलेगा यूजर्स, जो भी यूजर्स हैं उसकी लेंथ चलेगा, और यहाँ कर दिया प्लस प्लस आई। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा के डेटा को मैच करेंगे। तो यूजर्स के अंदर आई, उसके अंदर से हमें निकालना है ईमेल। तो उस ईमेल को मैच करना है किससे, जो ईमेल ऊपर से एंटर की जा रही है, ये वाली जो बैक एंड की ईमेल है और जो फ्रंट एंड से जा रही है वो मैच करना है। यूजर्स ये बैक एंड का पासवर्ड और फ्रंट एंड का पासवर्ड, पासवर्ड वेरिएबल में ये मैच करना है। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो बोलना है लॉगिन सक्सेस। तो उसके लिए मैं एक फ्लैग नाम का वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ, वैसे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। अगर सक्सेस है तो मैंने कहा कि इसमें स्टोर कर दो फ्लैग में ट्रू, और वहीं से लूप को क्या कर दो बंद, ब्रेक। अदरवाइज एल्स, या इसमें क्या करो फ्लैग के अंदर 0 या मतलब फॉल्स स्टोर कर दो, और लूप के बाहर हमारी इफ कंडीशन लगेगी। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लैग, इसका मतलब फ्लैग अगर ट्रू है तो एक टोस्ट मैसेज आएगा यहाँ पर सक्सेस, और यहाँ एक मैसेज दे देंगे लॉगिन सक्सेस। किसी पेज पे भेजना चाहो तो भेज सकते हो, मैसेज लॉगिन सक्सेस मैंने इसमें डाल दिया। लॉगिन सक्सेस मैसेज आ गया, और ये क्या था कैच पार्ट में डाल देंगे लॉगिन फेल्ड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ईमेल एंड पासवर्ड, या इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दोबारा से इतना लंबा मैसेज डालते ही नहीं। ये मैसेज इसको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो अभी हमारे डेटाबेस में एंट्री नहीं है अब वन नाम की कोई, तो इस फंक्शन को प्रॉपर हमने कॉल किया है कहीं हैंडल लॉगिन, तो चलना चाहिए सब कुछ। अगर सेव किया है हमने प्रॉपर यूजर्स डॉट लेंथ, यूजर में से आई, यूजर्स में से ईमेल, यूजर में से पासवर्ड। abc@test.com कुछ तो गड़बड़ आ रही है। टोस्टर इंपोर्ट हो गया, ऊपर टोस्ट इंपोर्ट हो चुका है। इसका मतलब एक बार यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, तो चल रहा है नहीं चल रहा, हमारा लूप ठीक चल रहा है, ठीक है लूप तक पहुँच गया है, ठीक तक पहुँच गया लूप तक।
ओके, user side.email, इसमें चेक करना पड़ेगा क्या ईमेल में कुछ जा रहा है नहीं जा रहा। user side.email, क्या ईमेल जा रही है? ईमेल तो जा रही है। क्या पासवर्ड भी ठीक जा रहा है? यूजर साइड और पासवर्ड, तो इस कोड में तो कोई फिर गलती नहीं है। पासवर्ड भी जा रहा है ठीक, इसका मतलब यूजर की ईमेल और सिंपल ईमेल जा रही है क्या? क्लियर, एबीसी वाली ईमेल जा रही है, एबीसी की ईमेल भी जा रही है। तो क्या पासवर्ड जा रहा है? पासवर्ड भी जा रहा है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है इसमें? सब कुछ तो ठीक लिखा है। फ्लैग थ्रू, लॉग की ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ क्लोज थी। अच्छा, कैच वाले पार्ट में मैंने इनवैलिड क्रेडेंशियल्स डाल दिया जबकि डालना था ऐसा। कैच में तो ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, एरर वाला केस फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये चल रहा है। ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स अभी आ रहा है, डॉट एरर। अब हमारा इनवैलिड वाला केस तो चल गया, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, डेटा रॉन्ग है। अब एक करेक्ट पासवर्ड इसमें डालते हैं, juket@test.com। पासवर्ड क्या डाला था? 1 2 3 4 5 डाला था ना शायद। इनवैलिड आ रहा है अभी, क्या पासवर्ड था? 6 तक है। अच्छा, पासवर्ड है 6 तक, 6 और डाल देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन सक्सेस। अब लॉगिन सक्सेस होने के बाद इसको किसी दूसरे पेज पे भेज सकते हो कि कहाँ इसको भेजना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लॉगिन सक्सेस होता है उसके बाद इसको डैशबोर्ड वगैरह के पेज पे भेजा जा सकता है। यहाँ से वही नेविगेशन वाला सिस्टम यहाँ लगाना पड़ेगा। यूज नेविगेट, और मैं इसको भेज देता हूँ। अगर लॉगिन सक्सेस है, सेट टाइम आउट, और इसको बोल दिया कि ये डैशबोर्ड के पेज पे चला जाए, तो एक डैशबोर्ड का पेज बनाना पड़ेगा। सिर्फ वैसे डैशबोर्ड बना के सोचते हैं, डैशबोर्ड प्रोफाइल जो भी है। इसको लेआउट से ही रैप करना है। तो ये मैंने इधर डाल दिया। अब इसका राउट बनेगा। मैंने इसका राउट बना दिया और लॉगिन के अंदर इसका राउट। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा डैशबोर्ड के पेज पे आ जाएगा।
ये इतना प्रोसेस इसका बना है। अभी ऊपर काफ़ी काम बाकी है इसमें। डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर भी भेजना होता है, जब लॉगिन करते हैं तो डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर भी जाता है, तो काफ़ी चीज़ें प्रोसेस टाइम लगता है चीज़ों को बनाने में, एक दिन में थोड़ी ना सारा हो जाता है। Set item. लोकल स्टोरेज में डेटाबेस के छोड़ देता हूँ से सेट आइटम यूजर। अच्छा, इसका डेटा यहाँ पर नहीं जाएगा लोकल स्टोरेज में, लोकल स्टोरेज का डेटा लूप के अंदर ही पास होगा। इसमें यूजर्स आई, उसका डेटा उसमें चला जाएगा और डेटा को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये डेटा इसमें भेज दिया। ये डेटा चला गया, इसमें लोकल स्टोरेज में भी डेटा चला जाएगा। सेट आइटम का गड़बड़ हो गई। सेट आइटम कहाँ गया? अच्छा, सेट आइटम में दो चीज़ें पास होती हैं। अब चलेगा, डैशबोर्ड पे गया और लोकल स्टोरेज के अंदर भी डेटा चला गया। एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। क्या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने स्ट्रिंगिफाई लगाया तो इसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई गलत जगह स्ट्रिंगिफाई लगा दिया। स्ट्रिंगिफाई इस पे लगाना था। जब दोबारा लॉगिन करोगे तो ठीक आएगा। लोकल स्टोरेज में डेटा आ चुका है, लोकल स्टोरेज में डेटा आ गया यहाँ पर।